क्या बाइबल में परमेश्वर ने ज्योतिषी का इस्तेमाल किया? कई सारे लोग मत्ती की किताब दूसरा अध्याय वचन 1 से लेकर 12 के बीच में हुए घटना को लेकर आकर ये कहते हैं, देखिए यीशु मसीह के जन्म को ऐलान करने के लिए भी बाइबल के परमेश्वर ने ज्योतिषी का इस्तेमाल किया है। तो बाइबल ज्योतिषी को सपोर्ट करती है, तो हम ज्योतिषी के पास क्यों ना जाएं, हमारे जीवन के बारे में क्यों ना परखें, क्यों ना हम स्टार साइंस को एक्सेप्ट करें। अब सबसे पहला, ये पूरे विचार को हम तब ठीक कर सकते हैं जब हमें ये वचन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि ये जो व्यक्ति यीशु मसीह को मिलने आए थे वो ज्योतिषी नहीं है। कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में विद्वान कहा गया है, कुछ हिंदी ट्रांसलेशन में ज्योतिषी कहा गया है, पर ये वाकई में कौन है इसका पूरा डिटेल बाइबल हमें देती नहीं है। लेकिन इतना बात क्लियर है कि बाइबल ज्योतिषी को सपोर्ट नहीं करती है। तो ये व्यक्तियों के बारे में हम कैसे समझें, उसके लिए मैं आपको दो शब्द देता हूं, आधा डाउट आपको यहीं पर क्लियर हो जाएगा। एक है एस्ट्रोलॉजी और दूसरा है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी अलग है। एस्ट्रोलॉजी को हम ज्योतिषी कहते हैं और एस्ट्रोनॉमी को हम खगोल विज्ञान कहते हैं। अब ये दोनों में फर्क क्या है? खगोल विज्ञान के बारे में पहला बात करते हैं, जो कि है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक विज्ञान है जहां पर जो स्टार है, जो तारे हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनके स्पीड को, वो कहाँ है, वो कैसे मूव करेंगे, भविष्य में इनका जगह कैसे बदलेगा, ये सारे स्टडी करते हैं। ये सारे स्टडी करने की वजह से हमें पता चलता है कि हमारे वातावरण में क्या इफेक्ट होने वाला है। लेकिन दूसरे तरफ जो एस्ट्रोलॉजी है, जिसे हम ज्योतिषी कहते हैं, वो ज्योतिषी का मानना ये है कि वो तारों का जो पोजीशन हमारे जन्म के वक्त जो था, वो हमारे जीवन के एक एक कार्यों को कंट्रोल करता है। हम क्या चाहते हैं, हमें किससे शादी करनी है, हमारा पर्सनल लाइफ कैसे होगा, व्यापार कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है एस्ट्रोलॉजी में आती है। एस्ट्रोलॉजी का कोई भी सबूत साइंटिफिक एविडेंस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। कई बार एस्ट्रोलॉजर्स यानी कि ज्योतिषियों ने दुनिया में ये होगा, इलेक्शन में वो जीतेंगे, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, ऐसे बहुत सारे उन्होंने बयानों को किया, वो काफी सारे हद तक झूठे साबित हो गए हैं। लेकिन दूसरे तरफ एस्ट्रोनॉमी जो है वो भी अनुमान लगाते हैं, यानी कि खगोल जो विज्ञान है वो भी अनुमान लगाते हैं कि हमारे दुनिया में क्या होगा। लेकिन उनका अनुमान लगाना एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से होता है और ये एक अंधविश्वास की तरफ से होता है। तो ये जो व्यक्ति बाइबल में आए थे वो कौन है? क्या वो ज्योतिषी हैं या फिर वो उस प्रकार के विद्वान व्यक्ति हैं जो आसमान में प्लैनेट, तारों को देखकर कुछ बातों को इंटरप्रेट यानी कि समझ सकते हैं? बहुत सारे इसके आंसर्स आपको इंटरनेट में मिलेंगे, बहुत सारे ओपिनियंस है ये व्यक्ति कौन है। कुछ लोग कहते हैं ये व्यक्ति राजा हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 3 नहीं है, 3 से अधिक हैं। 3 इसलिए माना जाता है क्योंकि वो 3 तरह का गिफ्ट लाए थे। तो ये सारे बहुत सारे आंसर्स आपको इंटरनेट में मिलेंगे। लेकिन जितना मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत मुझे ये समझ में आया कि ये जो व्यक्ति हैं ये ज्योतिषी नहीं है। हो सकता है इन्होंने जो यहूदी लोग हैं उनके बारे में जानकारी रखा होगा। हो सकता है कि इनको दानियल के किताब में जो इस्राएल के लिए मसीहा आने वाला है उसके भविष्यवाणी के बारे में थोड़ा बहुत इनको जानकारी हुआ होगा। जैसे अगर आप दानियल की किताब 9वां अध्याय वचन 24 से लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि मसीहा आने के समय को जो है कैलकुलेशन दिया है। तो हो सकता है ये वो व्यक्ति हैं जो काफी लंबे समय तक ये चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं और वो कैलकुलेशन के हिसाब से वो जब आ रहे थे उनको अचानक से आसमान में एक तारा दिखा जो रुक कर उनको गाइड कर रहा था और उन्होंने देखा होगा कि ये कहाँ जा रहा है, उसको फॉलो करते हैं, ऐसा भी हुआ होगा। या फिर दूसरा इंटरप्रिटेशन उसका ये है कि गिनतियों की पुस्तक में बलाम नाम का एक भविष्यद्वक्ता का एक भविष्यवाणी भी शायद से इनको पता होगा, क्योंकि इस्राएल के लोग, यहूदी लोग मसीहा के आने के इंतजार में हैं। तो डेफिनेटली ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात जो है वो सिर्फ एक कम्युनिटी में नहीं बल्कि फैला हुआ रहेगा, क्योंकि यहूदियों का मानना था कि उनका मसीहा आएगा, उनको एक बहुत बड़ा किंगडम देगा, ये सब राज करेंगे। तो एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली ये जो 3 या 4 या जो भी व्यक्ति हैं इन्होंने भी इन बातों को सुना होगा। तो मैं कह रहा था कि गिनतियों की किताब में 24वां अध्याय स्पेसिफिकली 17वां वचन में देखोगे, वहां पर एक तारा आएगा इसके बारे में लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि उन्होंने दानियल की किताब का कोई जानकारी लिया होगा या फिर बलाम के भविष्यवाणी को सुना होगा और उन्होंने उस समय में उस तारा को देखा और देख रहे कि ये तो कुछ अलग ही दिख रहा है, हम पहली बार देख रहे हैं। क्योंकि
अगर हम भी आसमान में कोई चीज पहली बार देख रहे हैं तो शायद से हम उसको देखकर परखने की कोशिश करेंगे है क्या। तो हो सकता है कि उन्होंने उस भविष्यवाणी का याद किया होगा, अरे अच्छा ये तारा तो नहीं है, अरे ये तारा तो मूव हो रहा है, चलो हम जाते हैं, ये कहाँ जा रहा है। तो ये एक अनुमानित तरीके से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर कोई ज्योतिषी कैलकुलेशन नहीं था कि चलो यहाँ पर ये तारा है, ये ग्रह है तो ये बच्चा पैदा हुआ, बल्कि उन्होंने आसमान में दिखाई पड़ने वाले चिन्हों को इंटरप्रेट करने की कोशिश की, मतलब समझ कर उसको परखने की कोशिश की, और उस परखने की खोज में वो क्या करने लगे, यीशु तक पहुंच गए। और जो बाइबल विद्वान है वो ये भी कहते हैं कि ये जो तीन लोग हैं, मतलब तीन से भी ज्यादा हो सकते हैं, मैंने आपको कहा, ये जो ज्योतिषी या विद्वान जिनको नाम दिया गया है वो तुरंत यीशु के जन्म के उस समय में नहीं पहुंचे होंगे, बल्कि कुछ दिनों के बाद भी पहुंचे हो सकते थे, क्योंकि इनकी यात्रा बस एक दो दिन पहले नहीं बल्कि कई दिनों, कई हफ्तों, कई महीनों, हो सकता है कि सैकड़ों किलोमीटर को पार करते हुए आ रहे हैं। तो ये छोटा सा ऐसा इस इलाके से उस इलाके में जाने वाला टैक्सी सर्विस नहीं था उनके लिए, बल्कि एक बहुत बड़ा सोच समझ कर लेने वाला एक कदम था। तो इसके पीछे कई सारे बैकग्राउंड हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूं, मत्ती की किताब दूसरा अध्याय का जो घटना है, यीशु मसीह के जन्म को ऐलान करने के लिए जो तारा का जो गाइडेंस है, वो ज्योतिषी नहीं, एक प्रकार का साइंस हो सकता है, जिसे मैंने एस्ट्रोनॉमी कहा, जहां पर उन्होंने कोई नई चीज को देखा और उसको फॉलो किया और उसमें से उनको रास्ता मिल गया। और दूसरा ओपिनियन ये भी है, इंटरप्रिटेशन ये भी है कि उन्होंने दानियल की किताब में दिए गए उन दिनों का कैलकुलेशन करके और बलाम के उस भविष्यवाणी को याद करके उस तारे को अचानक से, अरे ये तो वो तारा नहीं है, उसको फॉलो करते हुए भी इस जगह पर पहुंचे रह सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आया है, इस वीडियो को एक दो बार फिर से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उनसे पूछिए कि उनको ये डाउट था। तो अगर उनको ये डाउट था, ये वीडियो के माध्यम से क्लियर हुआ, तो प्रभु को धन्यवाद करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो करिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट लगातार हमारे चैनल में अपलोड होगा। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट में जरूर मेंशन करना और इस वीडियो को भी अपने ग्रुप्स में शेयर करना। गॉड ब्लेस यू और आप सभी को मेरी क्रिसमस।